नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से ये न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्य शिक्षक पुरस्कार अवार्ड की परीक्षा में कहीं फेल ना हो जाए टीचर है। हिमाचल में करीब 1 लाख शिक्षकों के कैडर को हर साल दिए जाने वाले स्टेट टीचर अवार्ड की पॉलिसी को राज्य सरकार ने बदल दिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 6 बदलाव वर्तमान पॉलिसी में किए गए हैं। आगामी सोमवार से 2 दिन के भीतर नई पॉलिसी नोटिफाई की जा रही है और इसी सत्र से इसे लागू किया जा रहा है। इस साल सितंबर महीने में मिलने वाले अवार्ड भी नई पॉलिसी के अनुसार ही होंगे। ये बदलाव इतने कड़े कि कई टीचर अवार्ड की परीक्षा में फेल ना हो जाए, ये भी खतरे की बात है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप टीचर अवार्ड के लिए शिक्षक को कोई और भी नॉमिनेट कर सकेगा। वर्तमान में शिक्षक खुद आवेदन करते हैं। आप स्कूल की एसएमसी, कोई फेलो टीचर, स्कूल प्रिंसिपल या एनजीओ इत्यादि नॉमिनेशन कर सकेंगे। नॉमिनेट होने वाले शिक्षक को अपने अवार्ड के लिए प्रेजेंटेशन देनी होगी। साथ में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के सामने इंटरव्यू भी होगा। एक नया प्रावधान ये जोड़ा जा रहा है कि शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे भी असेसमेंट करवाई जाएगी। संबंधित स्कूल में शिक्षा विभाग की टीम जाएगी और बच्चों से बात करेगी। नई पॉलिसी में एसीआर के नंबर भी खत्म कर दिए गए हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि एसीआर गुड होनी चाहिए। नई नीति में शिक्षक का रिजल्ट देखा जाएगा। यदि शिक्षक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो सब्जेक्ट का रिजल्ट, और यदि प्रिंसिपल है तो पूरे स्कूल का रिजल्ट देखा जाएगा। यदि रिजल्ट 50% से नीचे तो कोई अंक नहीं मिलेंगे। यदि रिजल्ट इससे ज़्यादा तो अंक बढ़ते जाएंगे। इस पॉलिसी में परिवर्तन के ड्राफ्ट को शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रखा गया था और मंत्रिमंडल ने इसी शिक्षा सत्र से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री बोले 31 करोड़ से पक्की होगी जंगटान क्षेत्र की सड़कें। शिक्षा मंत्री ने जोबल के सुराचली क्षेत्र के अंतर्गत जंगटान में नवयुवक मंडल जंगटान द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। जंगटान पहुंचने पर शिक्षा मंत्री ने सर्वप्रथम स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर में शीश नवाया। सुराचली क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि विधायक प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र की प्रमुख सड़क सांबड़ा मांदल जंगटान सड़क को 22 करोड़ की लागत से पक्का किया जाएगा, जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही 9 करोड़ की लागत से जंगटान से कोटू गाली सड़क को भी पक्का किया जाएगा। इसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। रोहित ठाकुर ने स्थानीय नवयुवक मंडल को 50,000 रुपये देने की और स्टेज निर्माण के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। बेड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई। विश्व विख्यात घाटी बेड बिलिंग में मानसून सीजन के चलते पैराग्लाइडिंग पर जिला पर्यटन विभाग व प्रशासन ने रोक लगा दी है। मानसून सीजन में मौसम के अनुकूल न हो पाने के कारण बेलिंग में सोलो व टैंडम दोनों उड़ानों पर सोमवार से रोक रहेगी। एसडीएम बैजनाथ देवीचंद ठाकुर ने बताया कि प्रशासन नहीं चाहता कि मानसून सीजन में उड़ानों के दौरान किसी भी पर्यटक या पायलट की जान को खतरा पैदा हो सके। इसके चलते हर वर्ष बेलिंग में बरसात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वो बरसात खत्म होते बेलिंग में उड़ानों का दौर शुरू हो जाता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर तक लगी रोक के दौरान यदि किसी ने जारी फरमानों या नियमों की अवहेलना की तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। बेड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग पर रोक लगने के चलते अब पर्यटकों को बरसात के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही वे टैंडम उड़ानों का आनंद ले पाएंगे। मुंबई में बारिश हुई तो वाई ने हिमाचली बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी। प्रदेश के सेब बागवानों की मेहनत पर पहले सूखे तथा अब मुंबई व अन्य मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश ने पानी फेर दिया है। बारिश के कारण मुंबई में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। ऐसे में वहां पर फल मंडियों में ना तो ट्रकों की अनलोडिंग हो रही है और ना ही मंडियां खुल रही है। ऐसे में नाशपाती व सेब के रेट पर असर पड़ा है। दोनों ही फलों के रेट में प्रति पेटी 100 से 300 रुपए तक गिरावट आई है। नाशपाती पहले 2400 से 2500 रुपए तक पेटी बिक रही थी, जो अब घटकर 800 से 1700 रुपए प्रति पेटी बिक रही है। इसी तरह टायरमैन की वोट बैंक में भी गिरावट दर्ज की गई है।
क्योंकि हिमाचल से सेब नाशपाती लेकर मुंबई के ट्रकों की अनलोडिंग नहीं हो रही है। इससे ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं नाशपाती अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। खबर बिलासपुर से सीएम सुक्खू ने ओहर में रखी पर्यटन परिसर की आधारशिला। 150 करोड़ की राशि से होगा निर्माण। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 4 लाइन किनारे स्थित ओहर कस्बे में एक नए पर्यटन परिसर की आधारशिला रखी। 150 करोड़ की राशि से 2 चरणों में बनने वाले इस भव्य पर्यटन परिसर के प्रथम चरण का निर्माण 33 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से होने वाला है। इसी प्रथम चरण के निर्माण की आधारशिला रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ये नया पर्यटन परिसर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस पर्यटन परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटक भरपूर आनंद ले सके व इस क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में भी वृद्धि हो सके। खबर ऊना से गुजरात से हिमाचल आई जा रही नशे की बड़ी खेप पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। नशे की ये खेप गुजरात से हिमाचल आई जा रही थी। जानकारी के अनुसार संतोषगढ़ पुलिस चौकी तथा सिक्योरिटी ब्रांच की टीम ने रविवार को संतोषगढ़ अंजोली सड़क पर मजारा गांव में एक कंटेनर से भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया। एएसपी सुदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर को जांच के लिए रोका जो कि नंगल से संतोषगढ़ की ओर जा रहा था। जब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें रखी 5 बोरियों में 1 क्विंटल 46 किलोग्राम 890 ग्राम चूरा पोस्त बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसकी पहचान राहुल शर्मा पुत्र रमन कुमार निवासी बास तहसील नंगल जिला रोपड़ पंजाब के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी। सुक्खू सरकार चुनाव से निपट गई। ये लोकसभा का चुनाव तो होना ही था मगर यहाँ उपचुनाव ने सरकार की परेशानी को ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। अब इस परेशानी से सरकार निपट चुकी है क्योंकि 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है जिससे सरकार मजबूत हुई है। अब सरकार का पूरा ध्यान विकास की तरफ होगा परंतु उससे पहले उसे अफसरशाही का ढांचा बदलना है। सूत्रों के अनुसार अफसरशाही में बदलाव को लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने ही मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया था। यहाँ तक कि मामला हाईकमान से आए नेताओं के सामने भी उठा है। कई तरह की नाराजगी थी जिससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रूबरू होना पड़ा। अब क्योंकि सब निपट चुका और सरकार भी मजबूत है ऐसे में कांग्रेस नेताओं की इस मांग को सरकार पूरा करेगी। सीएम सुक्खू बोले सरकार को नोट से गिराने की साजिश नाकाम, जनता ने भाजपा को दिया करारा जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के ओहर में कहा है कि भाजपा द्वारा बोर्ड की सरकार को नोट से गिराने के लिए जो प्रयास किए हैं वे असफल रहे हैं। भाजपा का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। अब उपचुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर कार्य किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरा जनता के समक्ष बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि 14 माह पहले जो लोग विधायक थे उन्हें जनता ने अब घर बिठाया है। जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब अंडर 19 खेल कूद में खेलेंगे खुरास खेल। हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब जोन स्तर पर अंडर 19 खेल कूद में खुरास खेल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस बारे में प्रदेश स्कूली क्रीड़ा संघ ने निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली बार ट्रायल बेस पर जोन स्तर पर खुरास को लागू किया जाएगा। पहले ये खेल ट्रायल बेस पर शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल रहता है तो इसे खेलों में हर साल शामिल किया जाएगा। 125 यूनिट फ्री नहीं, अब इस रेट पर आएगा बिल। हिमाचल प्रदेश में कुछ श्रेणियों को छोड़कर अब सभी बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिलेगी। सभी लोगों को सोने से 125 यूनिट बिजली के प्रति यूनिट 5 रुपये 60 पैसे चुकता करने होंगे। अभी तक सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री रखी थी मगर भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अगले महीने लोगों को जो बिजली का बिल आएगा वो उनको बिजली का झटका जरूर देगा। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है उस पर अभी अधिसूचना जारी होगी, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परंतु सूत्रों की माने तो जो प्रपोजल कैबिनेट में मंजूर किया है उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 18 से 20 लाख उपभोक्ताओं पर मार पड़ने वाली है।
उनको सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी अब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने बिजली की सब्सिडी को 1 मीटर तक सीमित कर दी है, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चाहे कितने भी मीटर लगे उसे केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली या सब्सिडी मिलेगी, जिसके अलावा सभी मीटरों पर नियामक आयोग द्वारा तय किया गया टैरिफ देना होगा। भविष्य में बीपीएल IRDP अंत्योदय के उपभोक्ताओं को छोड़ दे तो अन्य सभी उपभोक्ताओं को 1 मीटर के अलावा अन्य बिजली मीटरों पर 0 से 125 यूनिट तक ₹5.60 प्रति यूनिट बिजली का भुगतान करना होगा। तो वहीं 126 यूनिट से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर ₹6 प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। इसके बाद 300 यूनिट से ऊपर ₹6.25 प्रति यूनिट बिल आएगा। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर की दवड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र बनी में वर्ती अमित चौहान उम्र 27 पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम पंचायत टिक्कर कला बोरंज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताते चले कि युवक की मौत होने पर बड़सर पुलिस और फोरेंसिक टीम कारणों का पता लगाने में जुट गई है। कार्टन पर बागवानों से वसूला जा रहा 18% GST, केंद्र ने की है 6% की कटौती, 12% लागू। केंद्र सरकार की ओर से कार्टन पर GST की दरों में 6% कटौती का लाभ बागवानों को नहीं मिल पा रहा है। बाजार में बागवानों से कार्टन पर 18% GST की वसूली हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। बागवानों को उम्मीद थी कि GST में कटौती के बाद यूनिवर्सल कार्टन की कीमत घट जाएगी, लेकिन कुछ रिटेलर कार्टन पर अब भी 18% GST वसूल रहे हैं। इसको लेकर बागवानों ने सरकार से शिकायत भी की है। हिमाचल में सरकार गिराने के भाजपा की राज्य को झटका, फिर 40 हो गया कांग्रेस का संख्या बल। 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दिया है। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो गई है। यानी पहले कांग्रेस के पास 40 सीटें थी जो अब दोबारा से 40 हो गई है। पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीती और भाजपा के खाते में 2 ही होगी। अब दूसरी बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें झटकी और भाजपा को 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा है। अपनी सरकार को संकट से उबार लाने के इस रणनीतिक कौशल से मुख्यमंत्री सुख का कद प्रदेश की सियासत में और बढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा की सरकार गिराने की इरादे को भी असफल कर दिया है। यानी भाजपा को अपना संख्या बल 25 से 28 बढ़ाकर ही संतोष करना पड़ा है, जो बहुमत से अब भी काफी दूर है।